world to beyond, world to beyond, world to beyond. Hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद ओ प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद. Thank you Jesus. Ramana Shamana Talagadagam Antaladagadam Duravaredam Baudikatam Devalavatram Baudikadagam Padamanagadam Devalavatram Daragarajam Duravaredam Baudikadagam Andal Praudi Radagarajam Duravaredalagam Dalkadagam Praudagare Dalagatam Durigaram Dalkadagam. Oh glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर पिता की नाम की महिमा हो. आज रात फिर से हम हालेलुया परमेश्वर की कलाम की ओर हम जाते हैं. प्रभु की महिमा हमारे जीवन में बने रहने पाए. प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ें कि हालेलुया हम भजन संहिता 23 से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं. हालेलुया परमेश्वर की आत्मा आज रात काल हमसे बातें करे. परमेश्वर की आत्मा आज रात काल हमको छूने पाए. आत्मा की सामर्थ्य में, आत्मा की अगुवाई में हम बढ़ सके. हालेलुया. और वचन में हम बढ़ सके. हालेलुया. हमारी बाट जो ना यीशु मसीह के आगमन की ओर, हमारी आमीन हालेलुया हमारी आशा यीशु मसीह पर, हमारी आशा यीशु मसीह के आगमन की ओर, क्योंकि प्रभु यीशु आ रहा है. प्रभु यीशु हालेलुया अपने इंतजार करने वाले, अपनी बाट, उनकी आगमन की बाट जोने वालों को लेने के लिए बादलों पर आने वाला है. ये विश्व में होने वाली, होते रहने वाली हर एक संभव, हर एक हालेलुया संभव यही बात को दर्शाता है कि आमीन हालेलुया यीशु मसीह का आगमन करीब है. यीशु मसीह का आगमन निकट है. अब आपके बीच में समय है मेरे प्रियो, जिन्होंने यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अपने प्रभु मानकर, जितनों ने अंगीकार नहीं की, जितनों ने उनको स्वीकार नहीं किया, ये अवसर प्रभु आपके जीवन में एक बार और मौका दे रहा है. ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया. इस अवसर को आप ठुकराना मत, इस अवसर को आप खोना मत. जो शायद आपको आने वाले दिन में ये हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया ये अवसर नहीं मिलेगा. हम जाते हैं हम उस वचन की ओर. भजन संहिता 23 उसमें लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी. जीवन के सफर में, हमारे विश्वास जीवन के सफर में, हमारे जीवन की हर क्षेत्र सफर में हमें चलाने वाला कोई होना चाहिए. अपने आप कोई बोलता है कि मैं अपने आप चलता हूँ, मुझे किसी की सहारा की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के आश्रय की ज़रूरत नहीं है. हालेलुया. लेकिन जब परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, अकेला इंसान कभी भी कुछ भी नहीं कर सकता. उसका चलाने वाला, उनको दिशा दिखाने वाला कोई तो होता है. प्रेज़ गॉड. कोई तो होता है कि उसी की अधीनता में उस व्यक्ति आगे बढ़ता है. हम परमेश्वर की संतान होने के कारण, परमेश्वर की बेटे बेटियां होने के कारण हमें चलाने वाले परमेश्वर है. थैंक यू जीसस. हमें चलाने वाले परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जब हम यीशु मसीह को अपनाया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हमें अंगीकार किया और अपना जीवन यीशु मसीह को दे दिया. जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर दे दिया, यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा
हमारे अंदर वास करते हैं। कुरिन्थियों की पत्री में जब हम पढ़ते हैं कि हालेलुया, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर वास करते हैं। परमेश्वर की आत्मा जब हमारे अंदर वास करते हैं तो ये शरीर परमेश्वर का मंदिर बन गया। हाथों से बनाए वो किसी भी बनावटी इमारतों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता, क्योंकि सर्जनहार परमेश्वर आकाश और इस पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर हमारे अंदर वास करना चाहता है। आपके जीवन में वही परमेश्वर वास करना चाहता है। यहाँ पर लिखा है, दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझे चराने वाला है। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह यदि आपका चरवाहा है तो आपके जीवन के अंदर कितने भी समस्या आए, संकट आए, मुसीबत आए, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होता है। डर उस व्यक्ति के अंदर है, भय उस व्यक्ति के अंदर है जो व्यक्ति परमेश्वर को परिपूर्ण तौर से जिन्होंने अंगीकार नहीं किया हो। यीशु मसीह ने समाचार के अंदर यीशु मसीह ने एक जगह पर ऐसे कहा, जो कोई मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले हर एक नहीं। आप जरा सोचिए, इस कोरोना काल के समय में अनेक लोग प्रभु प्रभु कहकर प्रार्थना के लिए, विनती के लिए बहुत तड़प रहा। हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन वास्तव में अपना जीवन जिन्होंने परमेश्वर के लिए समर्पण किया हो और परमेश्वर की आज्ञा की पालन जिस व्यक्ति किया हो, प्रेज़ गॉड, जिस व्यक्ति परमेश्वर का वचन की पालन किया हो, जिस व्यक्ति परमेश्वर जो कहता है परमेश्वर के वचन के आधार पर अपने जीवन को ले चलता है। परमेश्वर का वचन के आधार पर चलना, उसका मतलब संसार के सदृश न बनते हुए, संसार के सदृश थे हम जब हम यीशु मसीह को अंगीकार करने से पहले, यीशु मसीह को विश्वास करने से पहले हम अपनी इच्छा और लालसा और लालचों के अनुसार संसार की सदृश बनकर, संसार की हालेलुया इच्छा के अनुसार अपना जीवन को ले चलते थे। लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका चरवाहा है, आपको किसी भी समस्या के बीच में, किसी भी घटने के बीच में, किसी भी संभव के बीच में, किसी भी प्रतिकूल अवस्था के बीच में आपको डरने की आवश्यकता नहीं होता। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। यहाँ दाऊद कहता है, भयंकर अवस्था के अंदर, प्रतिकूल अवस्था के अंदर चलने वाला, एक देश को राज करने वाला राजा होने के बावजूद भी दाऊद कहता, यहोवा मेरा चरवाहा है। यूहन्ना का रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहता है, मैं एक अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं। ग्लोरी टू गॉड। मैंने शुरुआत में कहा, कोई भी एक व्यक्ति अकेला कभी कुछ कर नहीं सकेगा। तो आप सोचोगे क्यों? आपको चलाने वाला कोई ना कोई तो होता है। आप चाहे शैतान की अधीनता में हो, यदि दुनियादारी जीवन में आप जीवन बीते हो, अपनी इच्छा लालसा लालच के अनुसार आप अपने जीवन शैली को ले चलते हो, दुनियादारी बातों में संसार की सदृश बनकर,
पापमय जीवन में यदि आप चलते हो, आपको चलाने वाला ये संसार की आत्मा है या हालेलुया शैतान की आत्मा है। जब आप उस मार्ग से मुड़ोगे, डाइवर्शन करोगे, जीवित परमेश्वर की ओर अपने जीवन को समर्पित करोगे, आपके अंदरूनी आंखें उस महान परमेश्वर की ओर उठाओगे, जब परमेश्वर आपके सारे दरेक पापों को क्षमा करते हुए आपके अंदर वास करना चाहते हैं। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को अंगीकार किया, उसके अंदर परमेश्वर अपने आत्मा को उंडेलता है, उनकी सहायता, उस पवित्र आत्मा उसको सहायता करती है, उनकी निर्बलता में, उनकी हर विषयों में उसको मार्गदर्शन, उनको रास्ता दिखाने वाला, उनकी हालेलुया हर एक आवश्यकताओं के अंदर अगुवाई करने वाला, यही पवित्र आत्मा होता है। और वो पवित्र आत्मा एक परमेश्वर के भक्त को ले चलता है, इसलिए उनको डरने की आवश्यकता नहीं होता। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। इसलिए हियाव के साथ दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कुछ गति ना होगी, कुछ गति ना होगी। तो जब आप पूछोगे क्या हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में कई न कई तरह की घटियां आते हैं, हम परमेश्वर के लोग होने के बावजूद भी कमी घटी हमारे जीवन में भी आते हैं, लेकिन आप उस वचन के नीचे जब पढ़िए, हालेलुया, उसकी तीसरी कलाम में हमें उसकी 14 कलाम में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई उस तराई से, तराई कैसे है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई, कई प्रकार की तराइयों के बारे में बाइबल में बताते हैं। मृत्यु की तराई होते हैं या अंधकार की तराई, और 84 भजन संहिता में गौरववंशी लिखा है, आंसू से भरा हुआ तराई, आंसुओं की तराई। यदि किसी भी प्रकार की तराई से होकर एक परमेश्वर की बंदे को चलना पड़ेगा, तो भी यदि यहोवा मेरा चरवाहा है तो मुझे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार की तराई में, उस मृत्यु की तराई में, हमें उस आंसू की तराइयों में परमेश्वर अपना संभाल करेगा। थैंक यू जीसस। यहाँ पर क्या लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी कोई हानि से न डरूंगा। मेरा प्रियो, हमारे जीवन के खिलाफ अंधकार की तराई आ सकता है, मृत्यु की तराई हम तराई से होकर जीवन को ले चलना पड़ेगा, कभी कभी आंसुओं की तराई से होकर गुजरना पड़ेगा। धन्यवाद, हालेलुया। तब हम क्या करेंगे? 84 भजन संहिता में हम जाएंगे, हम देखते हैं वहां पर गौरववंशी क्या कहते हैं। यदि मैं आंसुओं की तराई से होकर चलूं तो भी, वहां पर क्या करेगा? भजन संहिता 84 के अंदर हम पढ़ते हैं, छठी कलाम में लिखा है, वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। ये कैसी आशीष है? ये आत्मा की अभिषेक उनके जीवन के अंदर उतरता है। इस तराई को, इस प्रतिकूल अवस्था को, इस हालेलुया
इस समस्या को, इस संकट को, मुसीबत को, इस बीमारी को, हालेलुया, इस दुख को, इस संकट को पार करने से हमारे आंसू बहते हैं, आंसू बहाते हुए रोते रोते जब इस तराई को जब पार करते समय, यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है, वे रोने की तराई से जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाता है, सोतों का स्थान बना देता है। उधर तेरे सिर पर करुणा भलाई एक हालेलुया एक अभिषेक तेरे सिर पर उंडेलता है। वहां पर आगे बढ़िए, जहां फिर बरसात की अकेली वृष्टि, पवित्र आत्मा की एक अभिषेक उस व्यक्ति के जीवन के अंदर उतरता है। ये किन के लिए है? जिनके जीवन में यहोवा जिसका चरवाहा हो, जिसके जीवन में परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर, परमेश्वर की आज्ञा मानकर, परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में, अगुवाई में, नियंत्रण में जो विश्वासी आगे बढ़ेंगे, उसी के लिए है ये वायदे। उसको डरने की आवश्यकता नहीं होता। इसका मतलब समस्या नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगा, ऐसा नहीं। जीवन के अंदर समस्या आ सकते, उस रोने की तराई के बीच में तेरे लिए उत्तर कराने वाला परमेश्वर का उपस्थिति, उस मृत्यु की तराई से होकर जब निकलोगे, उसके अंदर उत्तर कराने वाला परमेश्वर का उपस्थिति, अंधकार की तराई से होकर यदि तू निकलोगे, यदि तेरा चरवाहा परमेश्वर हो, यदि प्रभु यीशु तेरा चरवाहा हो, तुझे डरने की आवश्यकता नहीं। वहां उस अवस्था में तुझे घुटना टेकना होगा, उस अवस्था में तुझे आंसू बहाना होगा। आंसू बहाते 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 उस तराई से होकर जब निकलोगे, फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष। ये कौन सा आशीष है? इधर ये आशीष BMW मिलने वाली आशीष नहीं है, प्लॉट खरीदने वाली आशीष नहीं है, गुम्मट खरीदने वाली आशीष नहीं है, नया नौकरी की आशीष नहीं है। ये स्वर्गीय आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का भरपूरी, पवित्र आत्मा का अभिषेक तेरे अंदर उंडेलता है। ये कब होगा? जब तक तेरा जीवन में इस विषय के लिए इच्छा नहीं होगा, तो ये काम नहीं होगा। तो ये की बात देखते हैं, सुअर की समान जीवन बीतने वाले लोग, सुअर के समान जीवन बीतने वाले लोग, सुअर जिंदगी में कभी सिर उठाकर नहीं देखते हैं। ये सुअर को जितना भी महंगा साबुन से नहलाए, जितना भी उसको साफ सुथरा करे, आखिर में वो जाएगा उस कीचड़ में, उस गंदगी में हो जाएगा। अपना मुंह, अपनी नजर उसी गंदगी में ही रहेगा। मतलब यही दुनिया में, दुनिया के लिए, दुनियादारी बातों के लिए जो व्यक्ति अपने जीवन को ले चलते हैं, उसको स्वर्गीय आशीषों की बात उसको समझ में नहीं आएगा। ये आशीष वो नहीं है जो संसार से जो मिलते हैं। ये आशीष तेरे आंसुओं के बीच में, तेरी हालेलुया, तेरी अवस्था के बीच में उस यीशु मसीह की आगमन की बाट जोकर, हालेलुया, उस आत्मा की सामर्थ्य के लिए जो आंसू बहाने वाले मेरे प्रिय लोगों, आपके ऊपर उस अभिषेक परमेश्वर उंडेलना चाहता है कि हालेलुया, तराई से जब तू पार करेंगे, एक नया सामर्थ्य के साथ, एक नया अभिषेक के साथ, एक नया सेवा के साथ, हालेलुया, नया ताकत के साथ तू आगे बढ़ सकेगी। धन्यवाद हो, हालेलुया।
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी कोई हानि से न डरूंगा, न डरूंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। इसलिए उस अभिषेक आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं, उस सामर्थ आपके ऊपर उंडेलना चाहते हैं। ये मुफ्त में देता है, लेकिन हमारा जिम्मेदारी क्या है? हमें इस कंप्यूटर युग में, इस मोबाइल के युग में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठने के लिए, उस सामर्थ्य को पाने के लिए हमारे पास समय नहीं। हम अभी भी इस कोरोना से हालेलुया लाखों लोग गुजर चुके हैं। अभी भी अनेक हालेलुया हजारों लोग भिन्न भिन्न देश में, शहर में, गांवों में, दवाखानों पर जीवन मृत्यु के बीच की लड़ाई पर है। अनेक लोग अपने माता पिता को खो लिया, अनेक लोग अपने बच्चों को खो लिया, अनेक लोग अपने पतियों को, पत्नियों को खो लिया, अपनी बेटियों को खो लिया, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को खो लिया। मेरा सुनने वाले, मेरे प्रिय सहकर्मियों, मेरा साथियों, मेरे मित्रों, मैं आपसे यही विनती करता हूं, हालेलुया, इस दुनियादारी बातों के लिए समय बिताने का समय का हालेलुया छोड़कर यीशु मसीह की आगमन की ओर आप अपना जीवन को ले चले। उस तुर ही जब भूकेंगे आप उस आवाज सुनने नहीं पाएंगे। जब आप हालेलुया उस तुर ही की आवाज सुनने के लायक हो, आप उससे बाट जोते। उस हालेलुया यीशु मसीह ने हालेलुया एक उदाहरण बताया था, एक नमूना बताया था, एक उपमा बताया था। आमीन। लूक के रजे सुसमाचार में पढ़ते हैं, हम उसकी ओर जाना। लेकिन एक बात ऐसा है, 10 कुंवारियां, ये 10 कुमारियों में 5 बुद्धिमती कुमारी है और 5 निर्बुद्धियां हैं। आप सोचना, ये 10 के 10, 5 निर्बुद्धि और 5 बुद्धिमती, ये 10 कुमारियां एक ही कलीसिया का सदस्य है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही झुंड में है, एक ही मंडली में है, एक ही सभा में है, एक ही समान आराधना करते हैं, एक ही समान प्रार्थना करते हैं, एक समान आगे बढ़ते थे, सेवा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब आवाज क्या आई कि दुल्हा आ रहा है, दुल्हा आ रहा है, समय नहीं बताया कब आएगा, लेकिन इंतजार करना है, राह देखना है, बाट धोना है। दुल्हा आपसे मिलने के लिए, आपको लेने के लिए आ रहा है। कब आएगा समय नहीं बताया गया, समय नहीं बताया गया। ये दुल्हा जो हमारे यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जो बादलों पर जब आएंगे, उसका समय यहाँ किसी को बताया नहीं है। यीशु मसीह को खुद को मालूम नहीं, जो सिर्फ हालेलुया पिता परमेश्वर ही वो समय जानते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। ये समय को ढूंढना हमारा काम नहीं है। यीशु मसीह कौन सा तारीख को आएगा, कब आएगा, कितने बजे आएगा, रात को आएगा, दिन में आएगा, सुबह आएगा, दोपहर को आएगा, रात शाम को आएगा, हम खाते समय आएगा, हम सोते समय आएगा, ये सब ढूंढना हमारा काम नहीं है। हमारा काम एक ही है, हमारा जीवन में उंडेला हुआ उस तेल को कम ना होने पर, ना कम करते हुए हालेलुया उस दिया को जलाते रखना है। पवित्र आत्मा की उस दिया, उस वचन की सामर्थ्य में, उस वचन के अभिषेक में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में, पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। और साथ साथ उस दुल्हे की आगमन की बाट जोते विश्वास योग्य रहना है। अपवित्र जीवन बीतने वाले
प्रकाशित वाक्य के हालेलुया आखिरी अध्याय के आखिरी भागों में लिखा है, हर एक झूठ बोलने वाले को हालेलुया आग का जो हालेलुया आमीन हालेलुया आग में ढकेल दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। हर एक झूठ, तुम कलीसिया में झूठ बोलते हो, तुम विश्वासियों के बीच में झूठ बोलते हो, तुम घर में झूठ बोलते हो, माता पिता से झूठ बोलते हो, कहीं भी हो, नौकरी की जगह पर झूठ बोलते हो, बाजार में झूठ बोलते हो, अपने दोस्तों के बीच में झूठ बोलते हो, हर एक झूठ बोलने वाले। और दूसरे को शब्द दिया है, कुत्ते स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। कुत्ते का स्वभाव क्या है? कुत्ते का स्वभाव यह है, एक बार उल्टी किया, थोड़ी क्षण भर के बाद वापस आकर वो उल्टी को अपने आप खाएगा। इतना गंदा काम करने, मतलब संसार की हर एक पाप स्वभावों को छोड़कर प्रभु में आया हुआ एक झुंड, एक व्यक्ति हालेलुया प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आराधना का उत्तर नहीं मिला, मेरा काम नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कारण बोलकर वापस उस दुनियादारी बातों में, उस पापमय जीवन में जो वस्तु हमने छोड़ दिया वापस लेने के लिए जाता है। उस व्यक्ति की तुलना बाइबल किया है कुत्ते के समान, सुअर के। दो प्रकार का जानवर का नाम दिया गया। ये दोनों स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं हो, मतलब इस प्रकार का जीवन बीतने वाले विश्वासी, चाहे सेवक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। हर एक झूठ बोलने वाले स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं होगा। उस बुद्धिमती कुमारियों के समान ये 10 के पास दिया था, जलते हुए दिया था। एक ही मंडली में, एक ही आराधना में, एक ही प्रार्थना सभा में, एक ही सभा में बैठे, एक ही कमरे में बैठे थे, लेकिन हुआ क्या है, 5 जन के पास दिया है, जलते हुए दिया है, और साथ साथ उस दिए के, उस बत्ती में जब तेल कम होगा तो डालने के लिए तेल का भी इंतजाम किया हुआ था। लेकिन अगला 5 उनके पास सिर्फ बत्ती में ही तेल के अलावा इंतजाम नहीं किया। मेरा प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमारे लिए इस कोरोना भेजा है, हमको घर के अंदर बंद करके रखा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति को और भी करीब महसूस करने के लिए, परमेश्वर की उस हालेलुया उपस्थिति के अनुभव करने के लिए, और आमीन साथ साथ वो पवित्र आत्मा की उस भरपूरी पाने के लिए। परमेश्वर के करीब बैठना है, करीब बैठना है। रिखमला शमधला नगदलगडग प्रौढ़ी 3.5 साल यीशु के संग चलने वाले चेले लोग, 3.5 साल यीशु मसीह कहां कहां गया, क्या क्या काम किया, कौन सा चिन्ह चमत्कार किया, सारी बातों में हमें सहयोग किया हुआ लोग, जाना माना हुआ लोग, अनुभव किया हुआ लोग, अपनी आंखों से देखा हुआ लोग, यीशु मसीह मरा, पुनरुत्थान पाया। यूहन्ना के सुसमाचार 21 अध्याय के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं, वहां पर अब यीशु हमारे साथ नहीं है, कल तक हमारे साथ था, हमारा भूख मिटाते थे, हमारे प्यास को बुझाते थे, हमारे बीमारों को चंगा करते थे, हमारी आवश्यकताओं के बीच में वो काम किया करते थे। लेकिन अब यीशु वास्तव में नहीं है बीच में। डर के मारे कमरे के अंदर बैठा हुआ इन चेलों ने क्या अंदर नहीं लिया। पतरस उनका बीच में खड़े होकर कहा,
मैं मच्छी मारने जा रहा हूँ, मैं मच्छी मारने जा रहा हूँ, तुम लोग आ रहे कि नहीं। कई कई कलीसियाओं में, कई कई बीच हालेलुया विश्वासियों के बीच में यही समस्या होता है, जिनको हालेलुया काम नहीं हो रहा है, प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो चले जाता है, दूसरे को भी लेके चलता है। यीशु अभी वास्तव में नहीं है। इन्होंने देखा, खबर के अंदर रखते हुए सब कुछ देख रहा है, अभी पत गया काम, अभी कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमको रोटी खिलाएगा, कौन हमको हालेलुया सहायता करेगा, कौन हमारी हालेलुया बातों को सुनेगा। चलो इसलिए हम हमारे पुराने काम के लिए जाते हैं। तिबरियास हालेलुया झील के किनारे पर लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय में हम पढ़ते हैं, उस झील के किनारे पर सुबह के समय पतरस अपने नाव को खरीद करते हुए अपने जाल को साफ कर कर मोड़ रहा था। पिछले पूरी रात उसने मेहनत किया, कुछ ना मिला। यीशु मसीह उस पतरस के नाव पर चढ़ गया, किनारे से हटाने कहा और गहराई से ले चलने कहा, और अचंभित काम उनके जीवन में किया परमेश्वर। उसने अनुभव किया, यह अनुभव के कारण नाव को किनारे करते हुए सब कुछ छोड़ दिया, नाव को छोड़ दिया, जाल को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़कर यीशु का पीछे चल गया। यीशु ने उसको बोला, अब तक तुम मच्छी पकड़ते थे, समुद्र की हालेलुया मर कर सड़ जाने वाली मच्छियों को तो पकड़ते थे, लेकिन अब तू हालेलुया इस मच्छियों को नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला बनेगी। पतरस यीशु का पीछे 3.5 साल चले। उसके बाद अब पिछले 3.5 साल छोड़ दिया गया हुआ उस नाव को, जाल को लेकर। हमारा भी कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा नहीं होता है, कभी कभी हम निराशा से भर जाते हैं, प्रार्थना से दूर जाते हैं, प्रभु को उपस्थिति से दूर जाते हैं। हम भूल जाते हैं यहोवा मेरा चरवाहा या नहीं। यहाँ दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। यही तो विश्वास है, यही तो भरोसा है। घटियों के बीच में पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी कमी गतियों के बीच में उत्तर कराकर संपूर्ण कार्य करने वाला परमेश्वर, अचंभित कार्य करने वाला परमेश्वर। हम भूल जाते हैं परमेश्वर को कभी कभी, हमारी आवश्यकता के लिए सिर्फ परमेश्वर की कुजोरी पर आते हैं। हमारे काम निकलना चाहिए, हमारा चंगाई मिलना चाहिए, हमारी खाना मिलना चाहिए, हमारी आर्थिक समस्या दूर होना चाहिए। मतलब उस सुअर के समान के छिंदा, जितना भी निलाया सुलाया हालेलुया कुछ भी किया, लेकिन उसका नजर उस कीचड़ में ही रहते हैं। जिंदगी में कभी सुअर आकाश की ओर नहीं देखेगा, स्वर्ग की ओर नहीं देखते। अनेक विश्वासीगण जिसको कहना शर्म आता है, अनेक सेवक लोग भी बोलना शर्म आता है, उसी प्रकार का है, उसी प्रकार का है। पतरस भी जाल लेकर गया, पूरी रात मेहनत किया। जिस दिन यीशु पतरस के नाव पर चढ़ा था, उस दिन भी पतरस की अवस्था वही था, अभी भी अवस्था वही है। सुबह के भोर में यीशु मसीह पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह उसी नदी के, उसी झील के किनारे पर आया, उसी झील के किनारे पर, जिस झील के किनारे से पतरस को उद्धार पाकर लेकर गया था। पतरस यीशु का पीछे चल लिया था, यीशु का पीछे कर दिया था। वहां वापस वही झील में, वही पानी में, वही नाव में, वही हमें नाले जाल लेकर पुराना काम करने के लिए जाए। मेरा अनुरोध है मेरे सुनने वाले, मेरे प्रियो,
वापस आओ, मुड़ कर आओ, डाइवर्शन करो, डाइवर्शन करो। प्रभु उनसे प्यार करते, किनारे पर खड़े होकर यीशु पूछ रहा है, बच्चों खाने के लिए कुछ है क्या? खाने के लिए कुछ है क्या? क्योंकि तुम खाने के लिए तुम पिछले रात को मेहनत के लिए गया, थोड़ी रोटी के लिए तुम खाने के लिए गया, यीशु को भूल गया। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में वही बात होता है, हम यीशु को भूल ही जाते हैं। हम हमारी स्वार्थ बातों में, हमारी शारीरिक सामने, हमारे यहाँ की जरूरतों के लिए सिर्फ हम यीशु को हटा देते हैं। हम वही रोटी के लिए हम भागते हैं। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया, मत्ती का सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के हाथ के नीचे जब यरदन नदी से बपतिस्मा पाने के बाद यीशु सीधा उस मरुस्थल में जंगल की ओर गया, अकेला था। 40 दिन रात यीशु पिता के साथ उपवास और प्रार्थना में समय बिताया। 40 दिन ना तो खाया पिया, कुछ भी नहीं। 40 दिन जब पूरा हुआ, शैतान परीक्षक उनके पास आया और पूछने लगा, क्या तुझे अभी भूख लगता है? और ये पत्थरों को कहो कि रोटी बन जाए। यीशु अब किनारे पर खड़े होकर पतरस से पूछ रहा है, चेलों से पूछ रहा है, क्या बच्चों खाने के लिए कुछ है क्या? चेलों ने कहा, कुछ नहीं स्वामी, पूरी रात हमने मेहनत किया। यही बात पतरस लूक का सुसमाचार 5 अध्याय में भी कहते हैं, पिछले पूरी रात हमने मेहनत की, कुछ नहीं मिला। उस समय जो प्रभु ने जो काम किया, 3.5 साल के बाद पतरस भूल गई। हमारा जीवन के अंदर कई समस्या, कई घटना से, कई संभवों से, कई हालेलुया प्रतिकूल अवस्था से, कई बीमारी से, कई हालेलुया परेशानी से परमेश्वर हमको छुड़ाया है, हमको बचाया है। लेकिन समय बीतने के बावजूद जब हम उस सारी बातों को हम भूल जाते हैं, हमको स्मरण नहीं रहता, हमको याद नहीं रहते। हमको इस सब बातों को याद करने का कहाँ समय? अभी की बात निकालो, अब मैं जा रहा हूँ मच्छी पकड़ने, तुम्हारे कि नहीं आ रहा है? सब मंडली गई, सब गई, कुछ नहीं मिला। और कहने लगा, नाव की दाहिनी ओर तो जाल डाल। जाल जब डाला, बहुत मच्छी का झुंड उसके अंदर फंस गया। खींच कर किनारे पर आया। यीशु कहा, अब पकड़ा हुआ मच्छियों में से कुछ लेकर आओ। अब पकड़ा हुआ, आप भी पकड़ा हुआ, कल का नहीं, परसों का नहीं, 1 साल पुरानी नहीं, 1 सप्ताह पुराना नहीं, आप पकड़ा हुआ। आज भी यीशु आपसे मुझसे वही बात कर रहा है। हम कहते यीशु मेरा चरवाहा है। आपकी किसी घड़ी की, अभी की क्या है हमारे जीवन के अंदर? अभी की आशा क्या है? इस घड़ी की आशा क्या है? क्या हम उस आशा में हम बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना हो। यदि मृत्यु की तराई से होकर मैं चलूं, आंसू से भरा हुआ तराई से होकर मैं चलूं, अंधकार की तराई से होकर यदि मैं निकलूं, तो भी मैं कोई हानि से मैं न डरूंगा। हालेलुया, मैं मेरी अवस्था को नहीं देखूंगा। और हालेलुया, मैं मेरी आवाज शब्दों को समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया, उसकी 6 कलाम में, आखिरी कलाम में लिखा, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहे। परमेश्वर की भलाई
और करुणा जब तक हम जिंदा रहेंगे, जब तक हम जीवन भर रहेंगे, हमारे साथ साथ रहेगा, साथ साथ रहेगा। मेरे प्रियो, आपके लिए यीशु मरा है, एक अच्छा भेड़ बनाने के लिए, आपके लिए एक अच्छा चरवाहा है यीशु। मैं एक अच्छा चरवाहा हूँ। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए द्वार खोल कर देते हैं, भेड़ के लिए द्वार खोल कर देते हैं। भेड़ उस भेड़ों को अपने नाम लेकर बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं, नाम लेकर बुलाते हैं। हमारा परमेश्वर कैसा है, हमारा प्रभु यीशु कैसा है, नाम लेकर बुलाते हैं। आपका नाम मेरे यीशु को मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रभु को मालूम है आपका नाम, नाम लेकर बुलाते हैं और मेरी आवाज को सुनते हैं। कौन सुनते हैं? परमेश्वर का भेड़, जिसने यीशु मसीह को अपना चरवाहा समझा है और ग्रहण किया हो, जिनका जीवन में यीशु मसीह ही चरवाहा हो। कुछ लोग ऐसा भी होते हैं, यीशु को भी बगल में रखेगा, शैतान को भी बगल में रखेगा, दोनों को लेके चलेगा। दिन में विश्वासी, रात में शराबी। जब कलीसिया में आएगा तो पवित्र, कलीसिया से बाहर जाएगा तो मुंह के अंदर मसाला, पान मसाला, तमाकू। कलीसिया में बैठकर धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा हो, बाहर निकलेगा तो भाई के खिलाफ गाली बोलेंगे, पत्नी के खिलाफ, पति के खिलाफ गाली बोलेंगे, झगड़ा करेंगे। ये विश्वासी नहीं है, उसकी चरवाहा यीशु नहीं है, उसकी चरवाहा परमेश्वर नहीं है, उसकी चरवाहा शैतान है। इस संसार की आत्मा उसकी चरवाहा है, वो मृत्यु की चरवाहा है, उसका चरवाहा। लेकिन मेरा चरवाहा जीवन का चरवाहा है, मेरा चरवाहा स्वर्ग का परमेश्वर है। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना हो, किसी बात की घटी ना हो। आपकी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। यदि परमेश्वर को, यीशु मसीह को आप अपने जीवन में अंगीकार किया हो, आपको लज्जित होने की आवश्यकता नहीं। दाऊद कहता, करुणा निश्चय निश्चय निश्चय, बिल्कुल करुणा भलाई मेरे जीवन में बने रहेगा, बने रहेगा। आए हमारे आंखों को बंद कर हम एक छोटा सा गीत की चरणों को गाकर हम प्रभु की स्तुति करेंगे, हम प्रार्थना हम आपके लिए करेंगे। हमारे सिरों को झुकाए, हमारे जीवन को समर्पण करें प्रभु की हुजूरी में। सुना वो वचन के आधार पर अपना जीवन को संपूर्ण दिल से कबूल करे। आप अपने आप को परखें कि आपका चरवाहा कौन है, आपको चलाने वाला, चराने वाला कौन है। यदि यहोवा आपका चरवाहा है, घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर निकलेगी, यदि मृत्यु की तराई से होकर निकलेगा, यदि आंसू से भरा हुआ रोने की तराई से होकर भी निकले, तो भी कोई हानि से नहीं डरे। उस तराई को उस आमर से, उस अभिषेक से भरेंगे। समर्पण करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, थैंक यू ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ। यीशु के थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए ये
यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे धन्यवाद यीशु, सिर्फ तेरे धन्यवाद यीशु। यीशु तेरे लिए मैं सिर झुका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु ही मार्ग है, यस, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ओ ग्लोरी, हालेलुया। यीशु मेरा सिर्फ, ओ थैंक यू जीसस, ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद, होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता, और खमन शमनान गदे, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, धन्यवाद यीशु। ओ थैंक यू जीसस, मैं हूँ रमन शमधरे। ओ ग्लोरी, आमीन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सिर्फ यीशु के लिए, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए हमारा जीवन समर्पण करें। मैं प्रभु, मैं तेरे लिए ही जीऊंगा। मैं प्रभु यीशु, मैं उस पतरस के समान, मैं सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आया, लेकिन अब उस पतरस के समान वापस मैं उस पुरानी काम के लिए नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में विश्वास खाद हुआ है। कितने लोग बोल सकते हैं अपने आप को जरा समर्पण करे, अपने आप को जरा परखे। जब एक समय हम प्रभु को अंगीकार किया, प्रभु को चरवाहा के समान हमने अंगीकार किया, उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जब समस्या सामने आई, मुश्किलातें सामने आए, परेशानियां सामने आए, चाहे बीमारी हो, किसी भी प्रकार की अंदरूनी बात हो, पारिवारिक बात हो, लेकिन हम अपने आप को परखे। हम कब प्रभु की उपस्थिति को छोड़ दिया, वापस आए मेरे प्रिय। परख के साथ, समझ के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। आंसू गिरने दे आपकी जहाँ बैठे हो, आप जिस स्थान में हो, जिस घर में हो, जिस देश में हो, शहर में हो, वहाँ आप घुटना टेकिए। यीशु ही मार्ग, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही मेरा प्रभु। कहो मेरा प्रियो, प्रभु यीशु, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक समय यीशु को उपदेश सुनने वाले बहुत बड़ा भीड़ थे, लेकिन फरीसी लोग कहने लगे ये कठिन बातें हैं, कौन समझ सकते हैं, हमको नहीं चाहिए सब उपदेश। सब लोग छोटे से बड़े तक सब थक गया।
यीशु मुड़कर चेलों से पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? जा सकते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन पतरस ने कहा, स्वामी, तेरी उपस्थिति को छोड़कर हम कहाँ जाए, क्योंकि जीवन की मधुर वाणियाँ तेरी ओर से ही हमको मिलते हैं। मेरे सुनने वाले, मेरे जो देखने वाले, मेरे प्रियो, आज अपने आप को परखे। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की ओर से हमको मिला हुआ उस सुंदर वाणियों को छोड़कर, चाहे सुनने पर कठिन हो सकता है, चाहे सुनने पर आपको कड़वा लगता होगा, लेकिन ये जब अंगीकार करोगे, ये जब आज्ञाकारी जब आप बनोगे, कि आपका जीवन के अंदर, हालेलुया, ये कड़वास मिट जाएगा और मधुरिमा आएगा, मधुरता आएगा। हमारा परमेश्वर आपका जीवन का कड़वापन को दूर करने वाला मारा का परमेश्वर, आपके जीवन की मारा को हटाकर मीठा पानी पिलाए हुआ परमेश्वर। लोग परेशान थे, प्यासा थे, तड़प रहे थे, सब कुछ सामने थे, लेकिन खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, क्योंकि सब कुछ कड़वा था। जब मूसा को परमेश्वर कहा, जिस पेड़ को दिखाया, उस पेड़ की शाखा को, डाली को काट कर उस पानी में डाल, उस नाले पर डाल, पानी मीठा हो। आपका कड़वापन को मीठा करने वाला प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सुंदर इस रात के समय प्रभु सबको हम आपके हाथों में सौंपता हूं। देवा सुंदर वचन के लिए धन्यवाद। यहोवा हमारा चरवाहा है, हमको कोई गति ना होगी। चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर निकले, चाहे हमें रोने की तराई से होकर निकले, चाहे मृत्यु की तराई से होकर हमको निकलना पड़ेगा, तो भी कोई हानि से प्रभु हम नहीं डरेंगे, क्योंकि तू मेरा साथ है, तू हमारा साथ है, तू प्रिय लोगों के साथ है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, जो सुनने वाले हर एक प्रियजन, जो हमको इस लाइव में देखने वाले, हमारे साथ जुड़े हुए और आने वाले समय में जुड़ने वाले हर एक जन यीशु मसीह के नाम से आशीषित होने पाए। हमारा इस फेलोशिप का सेवकाई हम बढ़ने पाए, यीशु की महिमा होने पाए। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करते प्रभु हमारी देश के लिए, देश की अधिकारियों के लिए, आमीन, हालेलुया। हमारे हर एक आमीन भारत के राज्यों के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, हर एक शहर, हर एक गाँवों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। भारत में सेवा करने वाले हर एक सेवकगण, हालेलुया, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सेवा करने वाले तेरे दास दासियों के लिए धन्यवाद, तेरे कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले दिनों में इस कोरोना महामारी के कारण अनेक प्रभु के जन, प्रभु के दास दासियाँ प्रभु पर सो गए। प्रभु उस परिवार को हम स्मरण करते हैं, उनके दुख के साथ हम सहभागी होते हैं। प्रभु तेरी सारे बुद्धियों से बढ़कर उंडेलने वाला उस सामर्थ्य, उस बुद्धि, उस ज्ञान प्रभु उस परिवार में सदा बने रहने, तेरे सांत्वना उस परिवार में बने रहने। कई लोगों को प्रभु अपने माता पिता को खोना पड़ा है, कई लोगों को अपने पत्नी खो गया, कई लोग अपने पतियों को खो लिया, कई लोग अपने बच्चों को खो लिया, कई लोग अपने माता पिता को खो लिया। प्रभु उस परिवार को तू आवश्यकता के अंदर, उनकी ज़रूरतों के अंदर प्रभु तू उपाय कर और तेरी महिमा तू दे। हमारे हर प्रियजनों के लिए धन्यवाद। आज इस रात का इस लाइव में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम आशीष देते हैं प्रभु, तेरी महिमा हर एक के द्वारा होने पाए, सेवा बढ़ने पाए, यीशु की महिमा बढ़ने पाए।
यीशु को अंगीकार करते हुए यीशु को प्रभु मानकर आगे बढ़ने के लिए, इतना ही नहीं प्रभु तेरी आगमन की बाट जो कर विश्वास योग्य जीवन, पवित्रदायी का जीवन बीतने के लिए हर एक को तू सहायता मदद कर। पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अधीनता में, नियंत्रण में चलने वाला जीवन होने पाए आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे और मेरे परिवार को, बच्चों को आपके हाथ में सौंपता। धन्यवाद हो हमारे प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।